ऑलराइट, आगे बात करते हैं पेज नंबर 10। यहां पे हम लोग चर्चा करेंगे एक तो इंडिया फ्रांस के और यूएई के मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में, और साथ में दोस्तों एक पाइप्ड पोर्टेबल वाटर के बारे में। चलिए बताइए क्या लगता है आपको कि कितना परसेंटेज लोगों के घरों में जो है आज नल से पानी है जो कि पहुंचता होगा। आपके घर पे नल से पानी आता है ना, आप सुबह सुबह के लेने तो नहीं गए ना पानी, मटके लेके सुबह लेने जा रहे हो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, ऐसा थोड़ी ना हुआ है आज सुबह। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो कितने परसेंट लोगों के अंदर आप आते हो? भाई खुशकिस्मत तो आप हो सकता है आप अपने आप को नहीं मानते हो, लेकिन आप दुनिया के, मैंने पहले भी कई बार बताया कि दुनिया के 5% सबसे अमीर लोगों के अंदर हो जिनके पास में सारी सुविधाएं अवेलेबल है। समझ गए मेरी बात? जल्दी बताइए थोड़ा सा मेरे को। चलो मैं आपको एक बार आइडिया देता हूं थोड़ा बहुत कि 2019 तक है ना हमारे देश के मात्र 16.6% घरों के अंदर ही जो है वो पानी पोर्टेबल वाटर, पाइप्ड पोर्टेबल वाटर से सप्लाई है जो कि हुआ करती थी। समझ गए मेरी बात? ठीक है, और अभी जो है अगर मैं कंपेयर करूं 2023 के अंदर तो ये 62% है जो कि हो चुका है। तो आप आज भी 62% के अंदर पहुंच चुके हो। पहले मात्र जो है 3-4 साल पहले तक तो 3 करोड़ घरों के अंदर ही पानी पहुंचा करता था। आज जो है वो नियर बाय 12-13 करोड़ के आसपास लोग हैं जिनके घरों में पानी पहुंच रहा है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि नियर बाय 30-35 करोड़ जो है वो हमारे यहाँ पे हाउस होल्ड है, यानी कि घर है ना, परिवार है। ओके, तो उसमें से 12 करोड़ यानी कि नियर बाय 60% के आसपास कवरेज। हालांकि सरकार ये बोलती है कि 100% हमने पाइपलाइन से कवरेज है जो कि कर दिया है, लेकिन जो है अगर WHO की मैं सुनूं तो उनके द्वारा बताया गया है कि नहीं, 62% के आसपास ये जो कि देखने को मिलता है ना। तो पिछले 3-4 सालों के अंदर काफी काम है जो कि इसके ऊपर हुआ है। एक मिशन है जो कि लॉन्च किया गया था, जल जीवन मिशन, याद है आपको? JJL, जल जीवन मिशन, समझ गए? तो इसमें यह मिशन था कि हम लोग 2022 तक क्या करें, सभी के घरों के अंदर पाइप से जो है वो पानी पहुंचा दे। 2022 तक हो नहीं पाया खैर, लेकिन फिर भी हमने काफी अच्छा अचीवमेंट है जो कि कर लिया है। 62% भी काफी ठीक है ना। 3-4 साल पहले तक तो 16% के ऊपर ही घूम रहे थे। अब प्रॉब्लम पता है क्या होता है? अब आप बोलोगे सर क्या प्रॉब्लम है, पानी आए चलो कोई बात नहीं, पड़ोस से ले आएंगे, वहां से ले आएंगे, है ना, हमारे बीच में एक बोरिंग लगा हुआ है वहां से ले आते हैं जाके पानी। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? अगर आपके घर में पानी पाइपलाइन से नहीं आ रहा ना, तो पानी अगर आप कहीं से ले रहे हो तो वो कंटैमिनेटेड वाटर मिलता है, और अगर कंटैमिनेटेड वाटर मिलेगा अगर आपको कहीं से, अगर आप लेके आते हो, तो डायरिया होने के बहुत चांसेस होते हैं, जिससे देश में 4 लाख लोगों की, बच्चों की डेथ है जो कि हर साल हो जाती है। सोचिए, नंबर कोई छोटा मोटा लग रहा है क्या आपको ये? मतलब, और 4 लाख बच्चों की जान है जो कि हम लोग बचा सकते हैं अगर हमने 100% जो है पाइपलाइन से पानी भेजना चालू कर दिया। तो आवाज सही है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या आवाज में? सही तो है आवाज? सही तो है, और कैसे आएगी, और कैसे आती है आवाज? चलो ठीक है, तो ये वाली कहानी है। तो इसी वजह से WHO ने बोला है कि हमें 100% कवरेज है जो कि करना जरूरी है। समझ गए? चलिए, और इसमें पता है और भी बहुत सारी चीजें हैं कि हम लोग है ना 14 मिलियन DALY ये भी बचा सकते हैं, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। मतलब एक आदमी अगर अपने पूरे जीवन में अगर उसके घर पे मान लो पानी नहीं आता, तो पूरा 1 साल तो सिर्फ वो पानी लेके आने और लेके जाने में बिता देता है। कितने घंटे उसके खराब होते हैं। अगर वही घंटे आप पानी बचा लोगे और अगर आपके घर पे मिल जाएगा तो आप उतने घंटे काम कर पाओगे, देश के अंदर कंट्रीब्यूशन करोगे, GDP में कंट्रीब्यूशन करोगे, खुद के घर के इनकम में कंट्रीब्यूशन करोगे। तो काफी घंटे जो है ना वो खराब हो जाते हैं, उसको लॉस्ट आवर्स कहते हैं एक्चुअली के अंदर, है ना, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। ओके, और इससे हम लोग पता है टोटल मिला के कितना पैसा बचा सकते हैं? $101 बिलियन। इतना पैसा भी जो है हम लोग सेव कर सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा अमाउंट है मतलब, और नियर बाय 6 करोड़ के आसपास घंटे हैं जो कि सभी लोगों के बच जाएंगे अगर वो घर के ऊपर पाइपलाइन से पानी है जो कि पहुंच जाएगा। तो समझ गए? तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, कोई छोटा मोटा मतलब ये नंबर नहीं है एक्चुअली के अंदर। समझ गए? चलिए ठीक है, सबसे ज्यादा जो कवरेज है वो 5 राज्यों में 100% कवरेज बताया गया है, जिसके अंदर गुजरात है, तेलंगाना, गोवा, हरियाणा और पंजाब है। 3 यूटीज भी है, अंडमान निकोबार, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली और पुडुचेरी, जहां पे 100% कवरेज बताया गया है।
क्लोज टू 100% कहां पर है? यूपी और बिहार में 98 और 96% है जो कि बताया गया है। समझ गए? तो जल्दी अगर सभी के घरों में अगर पानी मिल जाएगा तो इस तरह की पिक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगी। अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी बच्चों की 2017 में 2.5 लाख बच्चों की डेथ है जो कि हुई थी निमोनिया डायरिया को मिला के, है ना। इसी प्रकार से रोटा वायरस वैक्सीन का कवरेज हमने थोड़ा बढ़ाया और मतलब काफी डिजीजेज जो कि होते हैं डायरिया की वजह से, क्योंकि कई सारे बैक्टीरिया है जो कि आप पानी इधर उधर से लेके आते हो, उधर से पानी पीते हो और आपकी बॉडी में बैक्टीरिया जाते हैं, फिर बॉडी को नुकसान है जो कि पहुंचाते हैं, है ना। तो डायरिया क्या है? जब आप दिन में 3 से 4 बार वॉशरूम जाते हो, ओके, तो नॉर्मली हम लोग ये कहते हैं कि भाई इसको डायरिया हो गया है ना, लूज मोशन हो गए। अब इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डिहाइड्रेशन की। होता क्या है, मतलब जब भी डायरिया होता है ना, आपकी बॉडी के जो आयंस होते हैं वो सारे के सारे लूज आउट हो जाते हैं, आपकी बॉडी उनको रिटेन ही नहीं कर पाती जस्ट बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया। तो क्या होता है, बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है। समझ गए? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये है ना, ये सब वॉमिट के थ्रू, स्टूल के थ्रू, है ना, यूरिन के थ्रू, स्वेट के थ्रू ये सब निकल जाते हैं। अगर आप 5 साल से कम उम्र के बच्चों की बात करोगे तो सेकंड सबसे बड़ा डायरिया जो है वो कारण है बच्चों की मृत्यु का। ओके, नियर बाय 5 लाख बच्चों की डेथ है जो कि होती है। 1.7 बिलियन केसेस है जो कि पूरी दुनिया के अंदर हर साल देखने को मिलते हैं। इन्फेक्शन का कारण मैंने आपको बता दिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जैसे कि कॉलेरा है, टाइफाइड है, वायरल और पैरासाइट जो ऑर्गेनिजम्स है ना, उसी तरीके से बैक्टीरिया जो है वो चले जाता है ना। और माल न्यूट्रिशन भी बच्चों की समस्या है। माल न्यूट्रिशन जो बच्चे होते हैं उनको भी जो है डायरिया से जल्दी समस्या है जो कि होती है। डाइट अपने आप में प्रॉब्लम है। ओके, कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से होती है। प्रिवेंशन क्या हो सकता है कि एक तो हमेशा आप अपने हाथ, देखो 50% है ना, आपको मैं एक फैक्ट बताता हूं कि अगर आपके मान लीजिए सिर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, आपकी बॉडी में दर्द होता है, कुछ भी है ना, आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाता, बहुत ही लेजी फील करते हो, तो आप है ना एक जनरल सी एक्सरसाइज स्टार्ट कर लो। सुबह शाम खाना खाने से पहले है ना, दोनों टाइम अपने सोप से अपने हैंड वॉश करना चालू कर दो। इतना सा एक्सरसाइज कर लो, आपकी लाइफ की 50% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। सर्दी जुकाम जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है ना, ये सब दोस्तों बैक्टीरिया की वजह से जो है आपको कई बार देखने को मिलती है। समझ गए? और हम लोग इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते। अगर आप ध्यान दोगे ना तो आपको काफ़ी अच्छा हेल्थ के अंदर बेनिफिट है जो कि देखने को मिलेगा। तो कंटैमिनेटेड फूड और वाटर हमें पता भी नहीं चलता हम लोग कितना कंज्यूम कर लेते हैं कहाँ पे। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इंप्रूव सैनिटेशन, हैंड वॉशिंग विद सोप, है ना, और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए 6 महीने तक बच्चे की, और हाइजीन का ध्यान रखें, हेल्थ एजुकेशन के ऊपर लोगों को अवेयर करें, और रोटा वायरस की वैक्सीनेशन है जो कि लगाएं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इंडिया, फ्रांस और यूएई को लेकर। तीनों ने अभी रिसेंटली क्या किया है, पहली बार एक ट्राइलेटरल मैरीटाइम पार्टनरशिप है जो कि ये लोग कर रहे हैं गल्फ ऑफ ओमान के अंदर। इस एक्सरसाइज का नाम यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन ये तीनों कंट्री है जो कि मिलकर कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछते हैं, है ना। गल्फ ऑफ ओमान के अंदर है जो कि किया जा रहा है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अभी पिछले अगर मैं 2023 की बात करूं तो इंडिया और फ्रांस के बीच में पहली बार एक एक्सरसाइज है जो कि करवाई गई, है ना, जिसका नाम था फ्रिंजेक्स। याद है फ्रिंजेक्स 2023? ये पहली बार जो है वो फ्रांस और इंडिया के मिलिट्री एक्सरसाइज के बीच में जो है वो कराई गई, केरला के अंदर इसको करवाया गया। इसी प्रकार से एक और इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज जिसका नाम है कटलेस एक्सप्रेस, वो भी करवाई गई थी। इसमें कई सारे देश है जो कि पार्टिसिपेट किए थे गल्फ रीजन के अंदर। उसी प्रकार से डेजर्ट फ्लैग के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये भी ऑर्गेनाइज करवाई गई मार्च के अंदर, है ना, और इसमें भी कई सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया, गल्फ में करवाई गई। कोबरा वॉरियर जो है ये इंडिया और यूके के बीच